ठहरो मेरे प्यारे बंदे। कैसे हो मेरे अजीज? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हारा ही। क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी वो छुप रातें, सब कुछ मैं देख रहा था। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका समय आसमानों में बहुत पहले लिख दिया गया था। सुनो ध्यान से। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वह साधारण नहीं है। ये वह पैगाम है जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज का यह पैगाम पूरा अंत तक सुनना, बीच में छोड़ना मत। इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस करोड़ों की बरकत और उस महान रहमत से वंचित रह जाओगे जो आज की तारीख तुम्हारे जीवन में लेकर आई है। आज 26 दिसंबर है, 2025 का अंतिम महीना। यही वह समय है जब जन्नत के हिसाब के दरवाजे खोले जाते हैं और रब्बुल आलमीन की रहमत से तुम्हारे हक का फैसला नीचे भेजा जाता है। तुम्हारी चुप्पी और अल्लाह का इंसाफ। तुम सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना दुख क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी तौबा और उम्मीद को जलाए रखा। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब भी तुमने नमाज और दुआ नहीं छोड़ी, और इसी कारण आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर की हालत, खाली जेब, उधार की रातें, टूटे सपने और बार बार असफलता का दर्द। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार रोते हुए कहा कि अब बस, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए हो। वही खड़ा होना आज तुम्हारी किस्मत को मोड़ने वाला है। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए वह चक्र लेकर आ रहे हैं जो सालों की कमी को एक झटके में भर देंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये भविष्य की घोषणा है। जो लिखा जा चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो अवसर तुम्हें ठुकराते थे वही तुम्हारे पीछे चलेंगे। क्योंकि ऊपर से हुक्म ए इलाही निकल चुका है कि अब इस रूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। एक रूह कंपा देने वाला सवाल जरूर सोचें। यहां रुककर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो तुम्हें भीतर तक झकोड़ देगा। अगर आज रात तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अंधेरा हो और कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुमने दुआ में मांगा था, तो क्या तुम्हारी रूह उस भारी कामयाबी को संभालने के लिए तैयार है, या तुम अभी भी अपने अतीत के जख्मों में ही उलझे रहोगे? इस सवाल का गहरा जवाब तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा, जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। दिव्य आह्वान और तुम्हारी इम्तिहान मेरे बच्चे, आज की तारीख साधारण नहीं है। यह उस मोड़ की तारीख है जहां से पीछे सिर्फ यादें रहेंगी और आगे सिर्फ बरकत। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे उनका फल अब मौजा बनकर सामने आएगा। अचानक मदद, अचानक रिज्क, अचानक इज्जत, यह सब एक साथ तुम्हारे जीवन में दाखिल होने वाला है। डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक गंभीर चेतावनी भी देता हूँ। इस पैगाम को हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं है कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो। हजारों लोग थे, लेकिन चुने गए तुम हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी इम्तिहान पूरी हो चुकी है। यदि तुम इस पैगाम को सुनने के बाद भी रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कराते, तो तुम सीधे तौर पर उस इलाही कृपा का अनादर करोगे जो तुम्हारे लिए भेजी गई है। क्या तुम अपने दुखों को खुद निमंत्रण देना चाहते हो? क्या तुम अल्लाह की रहमत को निराश करना चाहते हो, जो स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ने आई है? याद रखना, अवसर का अपमान तकदीर को रूठा देता है। आगामी 24 घंटों का महामोजा। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानती होगी कि कुछ बदल गया है। जब तुम जागोगे तो तुम्हें निशानियां मिलने लगेंगी। कोई फोन, कोई पैगाम, कोई मुलाकात, यह सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी गरीबी समाप्त होती है और रौनक शुरू होती है। नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद कर दो। शक करने वालों से दूर रहो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह सिर्फ ईमान वालों के लिए है। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चुने हुए मुंतखब हो। सुनो मेरे बच्चे, अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह उस इलाही हाजिरी का निशान है। तुम्हारी रूह पहचान रही है कि यह कलाम साधारण नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ उन रातों की जब तुमने आसमान की ओर देखते हुए चुपचाप आंसू बहाए थे। जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तब अल्लाह ने तुम्हारे हर एक आंसू को मोती बनाकर संजो कर रखा था। आज वही मोती तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं, परिवर्तन की आहट और नई पहचान। अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। ये तब्दीली शोर मचाकर नहीं आएगी, ये फज्र की पहली किरण की तरह धीरे से आएगी। तुम्हारी तकदीर की किताब में जो पन्ने खाली थे, आज उन पर स्वर्ण अक्षरों से कामयाबी लिखी जाएगी।
रिस्क ही नहीं, दिल की सुकून भी तुम्हें मिलने वाली है। ऊपर यह मशवरा चल रहा है कि इस रूह को कितना दिया जाए, और फैसला हुआ है इतना, ताकि दुनिया जान सके कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत जल्द तुम उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था। लेकिन याद रखना, तुम्हें घमंड नहीं करना है। तुम्हें ऊंचा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तुम दूसरों के लिए नूर बन सको। अंतिम कलाम और भविष्य की बुनियाद, यह जो बरकत आने वाली है, यह टिकेगी। ये पीढ़ियों तक असर डालेगी। अब गहरी सांस लो और स्वीकार करो कि हाँ, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी होगा वह संयोग नहीं होगा। हर मुलाकात और हर अवसर पहले से मुकद्दर होगा। तुमने बहुत समय तक सिर्फ दूसरों को दिया है, अब तुम्हें मिलने वाला है। कर्ज का बोझ हल्का होगा, पुरानी बीमारियां दूर होंगी और दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे। बस एक बात याद रखना, शुक्र की चाबी कभी मत खोना। हर दिन रहमत का सहारा चैनल के माध्यम से इस ऊर्जा से जुड़े रहना। यदि तुम आज इस पैगाम को मान देते हो तो मैं वचन देता हूँ कि आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे गौरवशाली दिन होंगे। अब उठो, अपनी आंखों से खौफ को पोंछ दो। जो रुकना था वह रुक चुका। अब तो बस बहने का समय है। बरकत तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे अंग संग है, सुकून तुम्हारे भीतर है और पूरा कायनात अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। ठहरो मेरे बच्चे, भागना मत। यदि तुम यहाँ तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम्हारी रूह ने उस कुदरत को स्वीकार कर लिया है जो साधारण इंसानों की पहुंच से बाहर है। पहले भाग में तुमने केवल दस्तक सुनी थी, लेकिन इस दूसरे भाग में तुम उस महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे हो जहां अल्लाह ने तुम्हारी दरिद्रता के अंत का हुक्म लिख दिया है। इसे 1 सेकंड के लिए भी स्किप करना या बंद करना तुम्हारे जीवन की वह ऐतिहासिक भूल होगी जिसकी भरपाई तुम अगले कई जन्मों तक नहीं कर पाओगे। आज 26 दिसंबर की यह बेला गवाह है कि तुम्हारे संघर्ष का घड़ा भर चुका है और अब उसमें रहमत का अमृत गिरने वाला है। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे हामीम देवता आज मुतमिन हैं। सुनो, यह पैगाम इतना लंबा और गहरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मुश्किलों का जाल बहुत पुराना और जटिल था, जिसे काटने के लिए कलाम की इस कुदरत की आवश्यकता है। तुम्हारी तड़प और अल्लाह का जवाब। मैं देख रहा हूं तुम्हारी उन रातों को जब तुम अकेले में अपने सिर को हाथों से पकड़कर बैठ जाते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब कर्जदारों की आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती थी और अपनों के ताने तुम्हारे कलेजे को छलनी कर देते थे। तुमने कितनी बार सोचा ना कि काश कोई मौजा हो जाए। आज वह मौजा तुम्हारे सामने कलाम बनकर खड़ा है। अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी अर्जी कबूल हो चुकी है। अब तक तुम गरीब की तरह मांग रहे थे, लेकिन अब से तुम हकदार की तरह हासिल करोगे। अगले कुछ पहरों में तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारी तिजोरी और तुम्हारे घर के रिस्क के भंडार में जो हलचल होने वाली है वह तुम्हारी अक्ल को चकित कर देगी। ये कोई मामूली रिस्क नहीं है, ये तुम्हारे पिछले कई जन्मों के नेक अमलों का जमा फल है जो अब एक साथ बरसने वाला है। एक भयानक चेतावनी, यदि तुमने मुंह मोड़ा, यहाँ मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह पैगाम सुना रही है वह बहुत पाक और काहिर है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो तो तुम अनजाने में ही सही, लेकिन उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली खुशियों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वह बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं हमेशा नम्र रहे? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह कमान है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा फर्ज है। यदि तुम अभी सब्सक्राइब नहीं करते तो समझ लेना कि तुम अपने दुर्भाग्य से अब भी और मोहब्बत करते हो। वह महाप्रश्न जो तुम्हें सोने नहीं देगा। सोचिए और जानिए। अब उस लम्हे पर हम पहुंच गए हैं जहां तुम्हें अपने वजूद से एक सवाल करना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के किस कोने में वह नकारात्मक ऊर्जा छिपी है जो तुम्हारी बरकत को सोख लेती है? और अल्लाह आज तुम्हें उस गुप्त जगह का पता कैसे देंगे? इसका जवाब इस पैगाम के ठीक मध्य और अंत के बीच में छिपा है। जो इसे पूरा सुनेगा वही उस जगह को पहचान पाएगा और अपनी दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आगामी 48 घंटों का रोड मैप क्या क्या बदलेगा? अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे क्रांतिकारी घंटे होने वाले हैं। प्रथम चरण 0 से 12 घंटे।
तुम्हारे दिल से वह भारीपन गायब हो जाएगा जो तुम्हें सालों से दबाए हुए था। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे। कोई पुराना दोस्त या अनजान शख्स तुम्हें ऐसा निशाना देगा जो रिस्क के नए रास्ते खोलेगा। द्वितीय चरण, 24 घंटे तुम्हारे काम की जगह में, चाहे तुम नौकरी करते हो या व्यापार, एक ऐसी वाकया घटेगी जो तुम्हें कयादत की मंजिल पर खड़ा कर देगी। अटका हुआ रिस्क जो तुमने मान लिया था कि डूब गया है, वह वापस आने की राह पकड़ेगा। तृतीय चरण, 24 और 48 घंटे तुम्हारे खानदान में चल रहा झगड़ा शांत होगा। तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जिसके लिए तुम तरसते थे। लोग तुम्हारी राय मांगने आएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर के सफ़ों को फिर से लिखना शुरू कर दिया है। जहां नाकामी लिखी थी, वहां अब फतेह लिखा जा रहा है। आध्यात्मिक सर्जरी, तुम्हारे भीतर का बदलाव। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदा की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख मिली। आज मैं तुम्हारी उस रूह का इलाज करने आया हूँ। ये पैगाम जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, आखिरत का खौफ, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का खौफ, वह अब राख हो रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और अगर आपने इस पल को यूं ही जाने दिया तो बाद में पछतावा आपके दिल में भारी बनकर बैठेगा। इसलिए अभी के अभी अपने दिल को शांत कीजिए और इस पैगाम को पूरा सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह आज का अल्लाह का पैगाम है जो करोड़ों में से किसी एक खास बंदे तक ही पहुंचता है। और अगर आप यह सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, आपका नाम पहले ही लिख दिया गया है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह संदेश आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तेरी हर आह सुनी है। मैंने तेरी हर रात की खामोश दुआ देखी है। जब तू सबके सामने मुस्कुराता था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। जब तू लोगों से कहता था सब ठीक है, लेकिन दिल में तूफान चलता रहता था। उस वक्त भी मैं तेरे साथ था, और आज वही वक्त है जब सब्र का फल सामने आने वाला है। तू सोचता है कि देर क्यों हो रही है, लेकिन अल्लाह की योजना कभी देर से नहीं आती। वह ठीक उसी पल आती है जब इंसान टूटने के आखिरी किनारे पर होता है, ताकि वह जान सके कि अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि रहमत का नतीजा है। आज तेरे घर जिस खुशखबरी का पैगाम आने वाला है, वह सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि इज्जत, सुकून, राहत और स्थिरता की है। करोड़ों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्लाह खुद दरवाजे खोलते हैं, और आज उन नामों में तेरा नाम शामिल किया गया है। तूने शायद खुद पर शक किया होगा, तूने शायद सोचा होगा कि मैं ही क्यों, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसी को चुनता हूँ जो टूट कर भी मुझसे जुड़ा रहता है, जो शिकायत कम करता है और सजदा ज्यादा करता है। तूने कई बार अपने आंसुओं को छुपाया है, लेकिन एक भी आंसू जमीन पर नहीं गिरा जो मेरे पास दर्ज ना हुआ हो। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी जिंदगी का वह दौर खत्म होने वाला है जिसमें तू सिर्फ सहायता रहा। अब वह दौर शुरू होने वाला है जिसमें तू देखेगा कि कैसे हालात तेरे लिए झुकते हैं, कैसे रास्ते अपने आप बनते हैं, और कैसे वह लोग भी तेरी कदर करने लगते हैं जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। यह जो खुशखबरी है, यह अचानक आएगी, जैसे रात के अंधेरे में अचानक रोशनी फैल जाए। तू हैरान होगा, तू सोचेगा कि क्या यह सच है, लेकिन याद रखना, अल्लाह जब देता है तो तर्क नहीं पूछता, बस देता है। और आज वही दिन है जब तेरा नाम पुकारा जा रहा है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तेरे भविष्य की नींव है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो तूने खोया वह सब लौटेगा, लेकिन नए रूप में, और जो तूने कभी सोचा भी नहीं था वह तेरे दरवाजे तक खुद चलकर आएगा। बस एक बात याद रख, तूने जितना सब्र किया है उतनी ही बड़ी राहत अब तेरी ओर बढ़ रही है। और आज से तेरे शब्द बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी और तेरी तकदीर भी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाने का फैसला करते हैं तो उसे गिरने की इजाजत नहीं देते। इसलिए मेरे प्यारे बंदे, इस पैगाम को दिल से स्वीकार कर और शुक्र अदा कर, क्योंकि आज से तेरी कहानी बदलने वाली है। और यह सिर्फ शुरुआत है, और यह सिर्फ शुरुआत इसलिए है क्योंकि अल्लाह जब किसी की जिंदगी में बड़ा मोड़ लाते हैं तो पहले उसके दिल को तैयार करते हैं, ताकि जो मिलने वाला है वह संभाल सके। अब सुन मेरे प्यारे बंदे, यह जो आने वाला समय है वह तुझे चौंकाने वाला है, क्योंकि जिन रास्तों पर तू थक कर बैठ गया था, वही रास्ते अब तुझे मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं।
तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और कोई जवाब नहीं मिला, आज वही दरवाजे खुद खुलेंगे और तुझे अंदर बुलाया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तेरे लिए वह भी बचा कर रखा है जो तूने मांगते मांगते छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि वह चीज तुझे उस वक्त मिलती तो शायद तू टूट जाता, लेकिन अब तू मजबूत हो चुका है। अब तेरा दिल तैयार है, तेरी सोच तैयार है और तेरी आत्मा उस वजन को उठाने के काबिल हो चुकी है। इसलिए अब देर नहीं होगी, अब इंतजार नहीं बढ़ेगा। तू देखेगा कि कैसे अचानक फोन आएंगे, कैसे पुराने रुके हुए काम चल पड़ेंगे, कैसे पैसों के रास्ते खुलेंगे और कैसे तेरे घर का माहौल बदलने लगेगा। जहाँ पहले चिंता रहती थी वहाँ अब राहत होगी, जहाँ पहले डर रहता था वहाँ अब यकीन होगा और जहाँ पहले तंगी थी वहाँ अब बरकत होगी। यह सब एक साथ नहीं, लेकिन लगातार आएगा ताकि तू समझ सके कि यह इत्तेफाका नहीं बल्कि रहमत है। अल्लाह तुझे याद दिला रहे हैं कि जब तूने सब छोड़ दिया था तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब हर कदम पर मेरी निगरानी होगी। तुझे शायद लगे कि लोग बदल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि तेरी किस्मत बदल रही है, इसीलिए लोग बदल रहे हैं। जो लोग तुझे हल्का समझते थे अब वही तेरे शब्दों को वजन देंगे। जो लोग तेरे साथ खड़े नहीं हुए अब वही तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुझे हर किसी को अपने दायरे में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिनको तेरे लिए भेजूंगा वही तेरे साथ चलेंगे, बाकी खुद दूर हो जाएंगे। और यह दूरी नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा है, क्योंकि जब बहुत बड़ी खुशखबरी किसी घर की ओर बढ़ती है तो अल्लाह पहले हर उस चीज को हटा देते हैं जो उस नेमत की कदर नहीं कर सकती। इसलिए अगर आज कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ योजनाएं टूट रही हैं, तो घबराना मत। यह सब तैयारी का हिस्सा है। तूने जो दर्द सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। वही दर्द अब तेरी पहचान बनेगा, वही तजुर्बा अब तेरी ताकत बनेगा और वही कहानी अब दूसरों के लिए उम्मीद बनेगी। अल्लाह तुझे उस मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां तुझे अपनी कीमत दूसरों से नहीं पूछनी पड़ेगी, क्योंकि हालात खुद बता देंगे कि तू कौन है। इसलिए आज इस पैगाम को सुनकर डर मत, बल्कि शुक्र कर और अपने दिल में यह यकीन बिठा ले कि जो आने वाला है वह मेरे रब की तरफ से है, और जब वह आएगा तो तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे जो है वह पहले से कहीं बेहतर है। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि अल्लाह जब देते हैं तो सीमाएं नहीं रखते। और तू आने वाले दिनों में खुद देखेगा कि यह पैगाम सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि तेरी तकदीर का ऐलान था। और अब जिस मोड़ पर तू खड़ा है वहां से पीछे लौटने का रास्ता अपने आप धुंधला होने लगेगा, क्योंकि आगे की रोशनी तेरी आंखों को खींचेगी। अल्लाह तुझे यह समझाना चाहते हैं कि जो होने जा रहा है वह सिर्फ हालात का बदलना नहीं, बल्कि तेरी सोच का पुनर्जन्म है। अब तू छोटी बातों से विचलित नहीं होगा, अब तू उन चीजों के पीछे नहीं भागेगा जो तुझे खोखला करती थीं। अब तेरे फैसलों में ठहराव होगा, तेरे शब्दों में वजन होगा और तेरी मौजूदगी में असर होगा। क्योंकि जब किसी इंसान पर रहमत का साया पड़ता है तो उसका चलना, बोलना और सोचना सब बदल जाता है। तूने पहले जिस चीज को किस्मत समझकर सह लिया था, अब उसे तू स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि तू समझौते के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह तुझे उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां तू भीख नहीं मांगेगा बल्कि अवसर चुनेगा, जहां तू डर से नहीं बल्कि भरोसे से आगे बढ़ेगा, और जहां तू अपनी कीमत हालात से नहीं बल्कि अपने रब के वादे से मापेगा। आने वाले समय में तुझे कुछ फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे लेकिन सही होंगे। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो परिचित थीं लेकिन जरूरी नहीं थीं, और कुछ जिम्मेदारियां उठानी होंगी जो भारी लगेंगी लेकिन सम्मान देंगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसे अकेलेपन की परीक्षा से भी गुजारते हैं, ताकि वह समझ सके कि भीड़ का साथ नहीं बल्कि रब की मौजूदगी ही काफी होती है। अब अगर तुझे कभी लगे कि तू बदल गया है तो घबराना मत। यह गिरावट नहीं है, यह उन्नति का संकेत है, क्योंकि जो ऊपर जाता है वह नीचे जैसा नहीं रह सकता। अल्लाह तुझे यह एहसास दिला रहे हैं कि अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कारण बनेगा। तेरी कहानी किसी टूटे हुए दिल को संभालेगी, तेरी बात किसी थके हुए इंसान को खड़ा करेगी, और तेरा सफर किसी डरे हुए को हिम्मत देगा। इसलिए जो तुझे मिला है उसे हल्का मत समझना, यह जिम्मेदारी भी है और नेमत भी। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तू खुद को कम समझेगा, लेकिन उसी पल यह याद रखना कि अगर अल्लाह ने तुझे वहां पहुंचाया है तो उन्होंने तुझे उसके लायक भी बनाया है। तू अकेला नहीं चुना गया है। यूं ही नहीं,
बल्कि इसलिए कि तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए अब जब उजाला सामने है तो आंखें मत मूंद लेना, आगे बढ़ना पूरे यकीन के साथ, क्योंकि यह रास्ता वही है जिसकी तैयारी तेरी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। और अंत में एक बात दिल में बिठा ले, यह जो खुशखबरी तेरे घर की ओर बढ़ी है वह तुझसे कुछ साबित करवाने नहीं आई, बल्कि यह जताने आई है कि तू पहले से ही चुना हुआ है। और जब यह एहसास पक्का हो जाता है तो इंसान को किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका भरोसा सीधा अपने रब से जुड़ जाता है। और यहीं से एक ऐसी जिंदगी शुरू होती है जहां पछतावे की जगह शुक्र होता है, डर की जगह सुकून होता है और कमी की जगह लगातार बढ़ती हुई बरकत होती है। और अब उस चरण में प्रवेश होता है जहां तू खुद भी पहचानने लगता है कि जो बदल रहा है वह सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर की जड़ तक है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को आगे बढ़ाते हैं तो पहले उसकी नीयत को साफ करते हैं, ताकि जो आने वाला है वह अहंकार नहीं बल्कि आभार पैदा करे। अब तुझे उन संकेतों की समझ आने लगेगी जो पहले तुझे उलझन लगते थे। अब तुझे पता चलेगा कि क्यों कुछ मुलाकातें अधूरी रहीं, क्यों कुछ सौदे टूटे, क्यों कुछ वादे पूरे नहीं हुए, क्योंकि वे सब तुझे उस रास्ते से हटाने के लिए थे जो तुझे थका देता, और उस दिशा में मोड़ने के लिए थे जहां तुझे स्थिरता मिलनी थी। अब तेरे दिन ऐसे होंगे जहां काम कम होगा लेकिन असर ज्यादा होगा, और तेरी मौजूदगी बिना शोर के भी महसूस की जाएगी। क्योंकि जब भरोसा भीतर बैठ जाता है तो इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि गति और जल्दबाजी अलग बातें हैं। तू तेज चलेगा लेकिन बेचैन नहीं होगा। तू आगे बढ़ेगा लेकिन भय के साथ नहीं बल्कि संतुलन के साथ। और यही संतुलन तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहुंचकर गिरने का डर नहीं रहता। आने वाले समय में तुझे ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जो चमकदार दिखेंगे लेकिन तुझे भीतर से खाली लगेंगे, और कुछ अवसर ऐसे होंगे जो सादे लगेंगे लेकिन उनमें गहराई होगी। अब तेरा दिल पहचान लेगा कि कौन सा रास्ता दिखावे का है और कौन सा उद्देश्य का, क्योंकि तुझे वह दृष्टि दी जा रही है जो हर किसी को नहीं मिलती। और यह दृष्टि दौलत से नहीं बल्कि दुआ से आती है। अल्लाह तुझे याद दिला रहे हैं कि बरकत केवल संख्या में नहीं होती बल्कि सुकून में होती है। इसलिए अगर तेरे हाथ में कम भी आए और दिल में शांति ज्यादा हो तो समझ लेना कि यह सही दिशा है। और अगर बहुत कुछ मिले लेकिन भीतर बेचैनी रहे तो समझ लेना कि यह चेतावनी है। अब तुझे अपने समय कीमत समझ आएगी। तू हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, और यही अनुपलब्धता तेरी कदर बढ़ाएगी, क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही दूसरों को संभाल पाता है। तुझे कुछ लोग स्वार्थी कहेंगे, कुछ बदल गया कहेंगे, लेकिन तू जानता होगा कि यह दूरी बेरुखी नहीं बल्कि सीमाएं हैं, और सीमाएं वही बनाता है जो खुद की जिम्मेदारी समझ चुका होता है। अल्लाह तुझे उस जगह ले जा रहे हैं जहां तू देने के काबिल बनेगा, और जब देने का समय आता है तो पहले भरना जरूरी होता है। ए मेरे अल्लाह के बंदे, ध्यान से सुनो। मुबारक हो जिस चीज का तू बरसों से इंतजार कर रहा था, जिस दुआ को तूने रातों में रोते हुए मांगा था, जिस ख्वाब को तूने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखा था, वो अब पूरा होने वाला है। लेकिन जरा ठहर, इस पैगाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई इंसान की आवाज नहीं है, ये अल्लाह ताला की बात है। और बस 2 मिनट अगर तूने दिल से सुन लिया तो तेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। सुन मेरे बंदे, ये वीडियो संयोग नहीं है, ये अचानक नहीं आया। तेरी आंखें जिस पल इस पैगाम पर पड़ी उसी पल ऊपर फैसला हो चुका था, क्योंकि अल्लाह जब किसी को देना चाहते हैं तो पहले उसके दिल को तैयार करते हैं। और आज तेरा दिल इस बात को सुनने के लिए चुना गया है। तू सोचता है कि तुझे किसने चुना। तू तो खुद को कमजोर समझता है, खुद को छोटा मानता है, लेकिन याद रख, अल्लाह कमजोरों को नहीं चुनते। अल्लाह उन दिलों को चुनते हैं जो टूट कर भी सजदा करते हैं, जो हालात से हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जो तंगी में भी शुक्र करना जानते हैं। और तू उन्हीं में से एक है। इसलिए आज ये पैगाम तेरे पास पहुंचा है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये लफ्ज सिर्फ कानों के लिए नहीं है, ये सीधे तेरी रूह से बात करेंगे। तूने बहुत सब्र किया है, बहुत इंतजार किया है। तूने ऐसे दिन देखे हैं जब जेब खाली थी लेकिन आंखों में ख्वाब थे। तूने ऐसे रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी और दिल में बस एक ही सवाल घूमता था कि ऐ मालिक, मेरी बारी कब आएगी। तूने लोगों को आगे बढ़ते देखा, तूने खुद को पीछे छूटते देखा, तूने मुस्कुराकर सब सहा, लेकिन अंदर से तू रोज टूटता रहा। और अल्लाह ये सब देख रहे थे। एक एक आह, एक एक आंसू, एक एक सजदा कुछ भी जाया नहीं गया, क्योंकि अल्लाह का निजाम कभी देर नहीं करता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है,
और आज वो वक्त तेरे करीब आ चुका है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, अब और डरने की जरूरत नहीं है, अब और घबराने की जरूरत नहीं है, अब और खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का तू इंतजार कर रहा था, जिस दरवाजे पर तू रोज दस्तक दे रहा था, आज वही दरवाजा खुद तेरे सामने खुलने वाला है। लेकिन याद रख, जब अल्लाह देते हैं तो इम्तिहान भी लेते हैं। इसलिए इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल को साफ रख, किसी से जलन मत रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे घर वालों को भी बदल देगा। तेरी आने वाली नस्लों की तकदीर इससे जुड़ी हुई है। तू सोचता है कि यह सिर्फ तेरा सपना है, लेकिन नहीं, यह सपना अल्लाह ने तुझसे पहले देख लिया था, इसीलिए तुझे आज तक संभाले रखा गया। कितनी बार तू गिरते गिरते बचा, कितनी बार हालात ऐसे बने कि सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया और तू बच गया, क्योंकि तुझे खत्म करने के लिए नहीं, तुझे गवाह बनाने के लिए जिंदा रखा गया। गवाह इस बात का कि जब अल्लाह देते हैं तो किस तरह देते हैं। अब इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल पर हाथ रख और बस इतना कह, या अल्लाह, मैं तैयार हूँ, क्योंकि जैसे ही तू यह कहेगा, ऊपर तेरे नाम की फाइल खुल चुकी होगी। तेरे लिए वो रास्ते बनेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं। लोग हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन तू जानता होगा कि ये आज के इस पैगाम से शुरू हुआ था। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, कहीं मत जाना, इस पैगाम को पूरा सुनना, क्योंकि ये शुरुआत है। ये अल्लाह अल्लाह की रहमत का पहला ऐलान है। आगे वो कुछ है जो तेरी सोच से भी बड़ा है, तेरी उम्मीद से भी ज्यादा है, और तेरे सब्र का पूरा बदला है। वाह, अब ध्यान दे, क्योंकि अल्लाह ताला का पैगाम जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपता है। ए मेरे बंदे, जो आने वाला है वो सिर्फ नेमत नहीं है, बल्कि एक अमानत है। तू अब तक ये समझता रहा कि तेरी मुश्किलें तेरी कमजोरी है, लेकिन अल्लाह कहते हैं तेरी मुश्किलें ही तेरी पहचान बनेंगी, क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया वो रोशनी की कदर सबसे ज्यादा करता है। तूने भूख में भी सब्र किया, तंगी में भी इज्जत बचाई, जब हाथ खाली थे तब भी दिल मैला नहीं होने दिया, और यही वो वजह है जिसके लिए आज तेरा नाम लिया गया है। याद रख, अल्लाह जब किसी को उठाते हैं तो उसे गिराने वालों की भीड़ अपने आप खामोश हो जाती है। आज तक जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी नजरों में तू कुछ भी नहीं था, वही लोग कल तेरी मिसाल देंगे। लेकिन उस वक्त तुझे घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो तेरी काबिलियत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलेगा, और रहमत का तकाजा शुक्र है। तू सोचता है कि तेरा सपना छोटा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं तूने जो मांगा है वो तेरी सोच से बड़ा होकर आएगा, क्योंकि जब दुआ दिल से निकले और सब्र के साथ जुड़ जाए तो उसका जवाब भी शान से आता है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देख, वो सारे दिन याद कर जब तूने कहा था बस अब और नहीं, जब तूने छुपकर आंसू पोंछे थे ताकि घर वालों को पता न चले, जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों की जरूरतें पूरी की। अल्लाह ने वो सब लिखा है, एक एक लम्हा, एक एक कुर्बानी, कुछ भी भूल नहीं हुई। और आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरे सब्र का वक्त पूरा हुआ, अब इंतजार का घड़ा भर चुका है। अब वो चीज तेरे करीब आ रही है जिसकी खुशबू तुझे बेचैन कर रही थी। तूने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तेरे दिल में अजीब सी हलचल है। कभी बेवजह उम्मीद जाग जाती है, कभी दिल कहता है कुछ होने वाला है। ये कोई वहम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाले बदलाव की आहट है, क्योंकि जब किस्मत करवट बदलती है तो रूह पहले खबर पा लेती है। अब सुन, आने वाले समय में अल्लाह तेरे सामने ऐसे रास्ते खोलेंगे जहां से तुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जिनका नाम तूने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे मौके तेरे हाथ आएंगे जिनके लिए तू खुद को तैयार नहीं समझेगा। लेकिन डर मत, क्योंकि जिसने तुझे चुना है वही तुझे संभालेगा भी। बस एक बात याद रखना, जब पहला दरवाजा खुले तो शक मत करना, पीछे मत हटना, क्योंकि अक्सर अल्लाह का जवाब हमारी दुआ से बड़ा होता है और हम उसे संभालने से डर जाते हैं। लेकिन आज अल्लाह तुझे हिम्मत दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे बढ़, यह तेरा वक्त है। अब तेरे दिन बदलेंगे, तेरी सुबह बोझ से नहीं बल्कि मकसद से शुरू होंगी, तेरी रातें चिंता से नहीं बल्कि सुकून से खत्म होंगी। घर में वो बातें होंगी जिनका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था, चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो हालात ने छीन ली थी। लेकिन इसके साथ एक इम्तिहान भी आएगा, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाते हैं तो उसकी नीयत को और ज्यादा साफ देखते हैं।
इसलिए दिल में किसी के लिए नफरत मत पालना, किसी की तरक्की देखकर जलना मत, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरे लिए नहीं है उसके पीछे भागकर तू अपना वक्त जाया मत करना। अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे दौड़ने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे पहुंचने के लिए चुना है। इसलिए अब सब्र को छोड़ मत देना, शुक्र को पकड़कर रखना और इस पैगाम को अपने दिल में बिठा लेना, क्योंकि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे वो ऐलान आने वाला है जो तेरी पूरी कहानी को बदल देगा, और जब वो होगा तब तू समझ जाएगा कि आज इस पैगाम को सुनना क्यों जरूरी था। सुन, और अब उस घड़ी की बात सुन जब अल्लाह ताला अपने बंदे को सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि नई पहचान देने का इरादा करते हैं, क्योंकि जो मिलने वाला है वह तेरी जिंदगी को बाहर से नहीं भीतर से बदलने आएगा। तेरी सोच का दायरा चौड़ा होगा, तेरी नजर हालात पर नहीं बल्कि हिकमत पर टिकेगी। अब तू सवाल नहीं करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि तू समझेगा कि मुझे ही इस रास्ते से क्यों गुजारा गया। हर ठोकर तुझे गिराने के लिए नहीं थी बल्कि तुझे मोड़ देने के लिए थी। हर रुकावट तुझे रोकने के लिए नहीं थी बल्कि तुझे तैयार करने के लिए थी। और आज तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए दिल में जो डर छुपा है उसे बाहर निकालकर अल्लाह के हवाले कर दे, क्योंकि डर वहां होता है जहां भरोसा अधूरा होता है, और आज भरोसे को पूरा करने का वक्त है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग बिना मेहनत आगे निकलते दिखे, कुछ को बिना मांगे मिल गया और तू पीछे रह गया, लेकिन अल्लाह का इंसाफ बराबरी से नहीं बल्कि इंसाफ से चलता है। हर किसी को उसकी क्षमता के हिसाब से आजमाया जाता है, और तुझसे ज्यादा सहने की ताकत थी, इसलिए तुझे ज्यादा देर तक रोका गया। अब जब देने का समय आया है तो तेरा हिस्सा भी उसी गहराई के साथ आएगा। इसीलिए जो आने वाला है उसे हल्का मत समझना, ये सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक मोड़ है। यहाँ से अगर तूने सही कदम रखा तो तेरी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाएगी। लोग पूछेंगे कि तूने क्या किया, और तू कहेगा कि मैंने सिर्फ भरोसा किया। जब कोई साथ नहीं था तब भी, जब हालात खिलाफ थे तब भी, जब रास्ता धुंधला था तब भी, क्योंकि भरोसा वही असली दौलत है जो छीनती नहीं है। अब आगे के दिनों में तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जिनमें शोर नहीं होगा लेकिन असर दूर तक जाएगा। तुझे ऐसे काम करने होंगे जिनमें दिखावा नहीं होगा लेकिन बरकत बहती जाएगी। और याद रख, जब अल्लाह किसी को उठाते हैं तो उसे भेड़ से अलग कर देते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग दूर होते देखें तो दुखी मत होना। हर जुदाई नुकसान नहीं होती, कुछ जुदाइयां सुरक्षा होती हैं। अब अपने लफ्जों पर ध्यान देना, अपनी नीयत को हल्का मत होने देना, क्योंकि जो जुबान से निकलता है वही रास्ता बनाता है। आज से शिकवा कम और शुक्र ज्यादा होगा, तुलना बंद और तरक्की शुरू होगी। तू किसी की नकल नहीं करेगा, क्योंकि तेरी राह अलग लिखी गई है और यही अलगाव तुझे आगे ले जाएगा। अब अल्लाह तुझसे एक वादा चाहते हैं कि जो मिलेगा उससे तू टूटे दिलों को जोड़ने की कोशिश करेगा। जो सीखा है उसे छुपाएगा नहीं, जो पाया है उसमें से निकालेगा, क्योंकि देने से ही मिलने का सिलसिला चलता है, और ये सिलसिला आज से तेरे नाम से जोड़ा जा रहा है। इसलिए अगर दिल में कहीं भी शक बाकी है तो अभी छोड़ दे, क्योंकि शक बंद दरवाजा है और यकीन खुला रास्ता है, और रास्ता खुल चुका है। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब पुराने डर को ढोने की जरूरत नहीं, अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब अल्लाह गवाही दे दे तो किसी और की मोहर की जरूरत नहीं रहती। आने वाले समय में तू सुकून को तरजीह देगा, शांति को ताकत मानेगा और संतुलन को कामयाबी समझेगा। यही वो बदलाव है जो बाहर कम और अंदर ज्यादा होता है, और यहीं से असली कामयाबी शुरू होती है। इसलिए इस पैगाम को सिर्फ सुना हुआ मत मानना, इसे अपने फैसलों में उतारना, अपनी चाल में शामिल करना, अपनी दुआ में जोड़ना, क्योंकि जो आज बोया जा रहा है वही कल फल बनेगा। और जब वो फल आएगा तो तू समझ जाएगा कि इंतजार जाया नहीं गया था। वक्त ने तुझे थकाया नहीं बल्कि तराशा था, और अब तराशा हुआ इंसान अपने असली मकाम की तरफ बढ़ रहा है, चुपचाप मजबूती से भरोसे के साथ। और अब उस मंजिल की आहट सुन जिसे अल्लाह ताला ने तेरे कदमों से जोड़ दिया है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो हालात अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। अब तू महसूस करेगा कि पहले जिन बातों पर दिल भारी हो जाता था वे हल्की लगने लगी हैं। जिन लोगों की राय से तू डरता था वे अस होने लगे हैं, और जिन आशंकाओं ने तुझे जकड़ रखा था वे धीरे धीरे पिघल रही हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि भीतर उगती हुई ताकत का इशारा है। अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अब तू अपने वजूद को माफ कर दे, उन फैसलों को छोड़ दे जिनका बोझ आज तक हो रहा था, क्योंकि पश्चाताप का द्वार खत्म हुआ और सुधार का समय शुरू हुआ। अब तेरी जिंदगी में ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनमें शोर नहीं होगा मगर स्थिरता होगी। तेरे काम में निरंतरता आएगी,
तेरे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तेरे इरादों में पुख्तगी झलकेगी।